जय श्री हरि। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते मैया, जय भगवत गीते। कर्म सुमरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनी, निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी, हरि रसिकार सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि सुख की हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधावर साविनी, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर। अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणी, हरि ही कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। धन्यवाद सुनीता ठाकुर जी। प्रेयर कर लेते हैं जी, उसके बाद अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री द्वैत गदाधर श्रीवास्ति गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौनिताई की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. Hari Hari Bol. जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। सभी का स्वागत है जी, सभी का वेलकम है इस रात के सत्संग में। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि भागवत गीता की रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई है, उसके उपलक्ष्य में हम ये सेलिब्रेशन सत्संग कर रहे हैं। जो डिवोटीज भी अपने भाव प्रकट करना चाह रहे हैं, उनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही, तो इसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं आपके लिए। कल हमारी ये
ये जो सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं चलेगा। कल गुरु पूर्णिमा और होली के अवसर पर एक स्पेशल सत्संग यूट्यूब पे लाइव निखिल जी और नितिन जी द्वारा किया जा रहा है, और उसका लाइव आप इसी तरह ये 8 PM इसी उस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर परसों से फिर हम अपनी सेलिब्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारे साथ सुकन्या जी हैं। सुकन्या जी प्लीज आप अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे हरे बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन रोशन जी एंड एवरीवन। हरे हरे बोल। सॉरी मैं 10 मिनट लेट हो गया। तो बहुत आनंद आ रहा है एंड एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल भी जब सबकी फीलिंग सुनी तो आई थिंक बड़ा हर्ष हुआ कि कितनी प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रही। तो क्यों नाम सुकन्या जी को सुने। सुकन्या जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशंस। हरी हरि बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं सबसे पहले गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी, को फाउंडर नितिन जी, निमिष जी, प्रीति जी और सभी सीनियर डिवोटीज का दिल से स्वागत करती हूँ। हरी हरि बोल जी। मैं सुकन्या देवी, मैं बेसिकली दुनेरा डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ। मेरे पति NHPC चमेरा पावर स्टेशन 1 खैरी में कार्यरत हैं, तो मैं उन्हीं के साथ यहीं पे रहती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ 17 जुलाई 2020 को पिंकी जी के माध्यम से जुड़ी थी। पिंकी जी मेरी कजन सिस्टर हैं। हम दोनों एक शादी में मिले, तो वहां पर ऐसी गपशप चल रही थी। तो ऐसे ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि दी आप भगवत गीता का सत्संग ज्वाइन करना चाहोगे। तो मैंने एकदम से हाँ कर दी कि हाँ, क्योंकि मेरे को ना काफी समय से मतलब कि मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे सत्संग सुनना है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। तो उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन सत्संग करते हैं, रोशन भैया करवाते हैं, वो बहुत अच्छा करवाते हैं, हमारी बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेट करके। तो मैं जैसे ही घर आई तो मैं घर आके दूसरे दिन भैया को फोन लगाया और भैया से बोला कि भैया आप जो ऑनलाइन भगवत गीता का सत्संग करवाते हो ना, उस ग्रुप में मुझे भी ज्वाइन कर लो, मुझे भी सत्संग सुनना है। तो ऐसे मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ गई, डिवाइन ग्रुप के साथ जुड़ गई। तो जैसे भगवत गीता में श्री भगवान जी ने बताया है ना कि भगवत गीता के अध्याय 7 में श्लोक नंबर 16 में श्री भगवान ने बताया है कि 4 तरह के लोग जो है वो मेरी तरफ आते हैं, मेरी सेवा करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो मैं भी दुखी होने के कारण इस सत्संग से जुड़ना चाहती थी। आज से लगभग 10 साल पहले ना मैंने अपना छोटा बेटा खो दिया था। वो इस दुनिया को छोड़कर श्री हरि के चरणों में चला गया था। तो इस कारण मैं बहुत दुखी थी। तो मैं मतलब कि सत्संग सुनना चाहती थी, अपने मन की शांति चाहती थी, अंदर से शांति चाहती थी। तो मतलब कि यही कारण था कि मैं मतलब कि दुखी भी थी और थोड़ी बहुत जिज्ञासा भी थी, जैसे भगवान के बारे में जानने की। तो उस वक्त मतलब कि दुख मेरे अंदर इतना दुख था ना कि मतलब कि मैं इतनी परेशान थी, मतलब कि जैसे पागली हो गई थी। मेरे को लगता था कि मैं घर बार छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के कहीं ऐसी जगह चले जाऊं यहाँ पर मुझे की शांति मिले। लेकिन बोलते हैं ना कि शांति तो तभी मिलेगी जब अंदर से हम शांत रहेंगे। तो उस वक्त मेरे पति ने मुझे पहली बार भगवत गीता दी। उनको भी उनके किसी दोस्त ने उसी टाइम गिफ्ट की थी। वो भी पढ़ते थे और उन्होंने मुझे भी बताया कि इसमें ना अध्याय 11 जो भगवान का विराट रूप है उसको पढ़ा कर, तेरे मन को शांति मिलेगी। तो मैंने उनके कहने पर रोज 11वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा मन कभी कभी शांत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। उसके बाद मैंने भगवत गीता के अध्याय को मतलब कि एक अध्याय से 18 तक बार बार पढ़ना शुरू किया। मैंने 4-5 बार पढ़ा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, सब सिर के ऊपर से निकल जाता था। और ना ही मेरा मन शांत हुआ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो मन कैसे शांत होता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत से बदलाव आए और मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखा। बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी मिले। मैंने देखा कि मेरे अंदर का जो गुस्सा है वो कम हो रहा था, क्योंकि मैं दुखी होने के कारण बहुत मेरे अंदर चिड़चिड़ापन जो था ना वो बहुत ज्यादा हो गया था। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद मेरे गुस्से पर भी कंट्रोल हुआ थोड़ा।
और मैं अंदर से भी खुशी महसूस करने लगी। और मुझे पहले बहुत डरावने सपने आते थे, जैसे रात को मतलब कि बहुत डरावने सपने आते थे, तो मैं सारा दिन फिर उससे उनके बारे में सोच सोच के ना बहुत परेशान होती थी। मैं कभी भी मतलब कि अपने प्रेजेंट में तो कभी जीती नहीं थी, या तो अपने फ्यूचर के बारे में मतलब कि सोचती थी, क्योंकि मेरा मन इतना डर गया हुआ था ना कि हर वक्त मुझे ऐसे ही लगता था कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है। तो मैं हमेशा फ्यूचर और पास्ट को लेके ही सोचती रहती थी। फिर यहाँ पे आके मैंने ये सीखा, सबसे पहले तो ये सीखा कि हम एक शरीर नहीं, आत्मा है। और 4S पिलर के बारे में जाना, कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस के बारे में, ABCD मॉडल के बारे में सीखा कि हमें कैसे डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन करनी है। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना, ये 3 गुण हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, और हमें कर्म कैसे करने हैं। कर्म तो मैं पहले भी मतलब कि सुनते थे अपने बड़ों से कि हमें जो भी मिलता है ना इस जन्म में अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज की क्लैरिटी नहीं थी कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए। यहाँ फिर आके मैंने सीखा कि हमें हमेशा कृष्णा भावना भावित कर्म करने हैं, अपने सारे कार्यों को भगवान की खुशी के लिए करना है। और भोग के बारे में जाना कि भोग हमें सिर्फ खाने की चीजों का नहीं, बल्कि हर चीज को भगवान को भोग लगा के ही ग्रहण करना है। तो मैं पहले मतलब कि भोग लगाती थी, सुबह लगाती थी, बस एक बार लगा दिया और बस हो गया। और अब मैं तीनों टाइम भोग भी लगाती हूँ। और एकादशी के व्रत के बारे में मतलब कि मैंने पहले सुना था, और एकादशी व्रत तो मैं 2014 से रखती आई हूँ, लेकिन इसके बारे में इतनी गहराई से कुछ भी पता नहीं था। बस यही सुना था कि एकादशी व्रत करना चाहिए, तो बस शुरू कर दिया। व्रत वाले दिन सुबह शाम, जो तो ऐसे भी जलाते थे सुबह शाम, लेकिन उस दिन ऐसे मतलब कि व्रत कथा कर ली। और बस बाकी सारा दिन फिर मतलब कि टीवी देखा या इधर उधर की फोन, मतलब कि फोन में मुझे और तो कुछ नहीं देखती थी, लेकिन मुझे कैंडी क्रश की बहुत आदत थी, बहुत ज्यादा खेलती थी मैं। तो मैं मेरा जो फ्री टाइम होता था ना उसी में निकाल देती थी सारा। तो यहाँ पे आके फिर मैंने मतलब कि ये सीखा कि व्रत वाले दिन हमें ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है, और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जाप करना है। तो मेरी अब एकादशी वाले दिन यही कोशिश होती है कि मैं अपने वही काम करूं जो जरूरी है, बाकी सब छोड़ देती हूँ। इसलिए इस दिन मेरा टारगेट 100+ माला का होता है, और हरि कृपा से मैं कर भी पाती हूँ। अभी जो एकादशी गई ना, उसमें मेरी उस प्रभु की कृपा से 115 माला हुई थी। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से पहले मुझे माला जाप के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने इंदु जिसे माला जाप करनी सीखी थी, उन्होंने मुझे सिखाया था कि माला जाप कैसे करते हैं। पहले मैं ऐसे करती थी मतलब कि थोड़ा बहुत, जैसे वही परिवार की सुख शांति के लिए, जैसे 11 बार पढ़ लिया, महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ लिया, या वो पढ़ लेती, कोई और मंत्र पढ़ लिया। बाकी ऐसे पूरी माला मैंने कभी नहीं की थी। और कार्तिक मास के बारे में तो मतलब कि सुना तो था कि कार्तिक मास में जैसे तुलसी माता के आगे दीपक जलाते हैं, या सुबह मतलब कि जल्दी तारों की छांव में उठ के नहाते हैं, और जैसे प्रभात फेरी भी करते हैं। तो बस मैंने सुना था, लेकिन किया कभी नहीं। इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के इस वर्ष तो मतलब कि कार्तिक मास मतलब कि इतने आनंद से बीता ना, बहुत मजा आया, बहुत ही आनंद आया। मैंने मतलब कि कार्तिक मास में इस प्लेटफॉर्म के साथ तो कोई संकल्प नहीं ले पाई थी के सामने, लेकिन मैंने भगवान के सामने 32 माला का संकल्प भी लिया था, और एक टाइम का मैंने खाना भी छोड़ा था रात का, और चाय भी मैंने बंद की थी। तो भीष्म पंचक के बारे में भी कुछ नहीं पता था। भीष्म पंचक के व्रत तो मैंने नहीं रखे, क्योंकि घर में एक छोटा सा फंक्शन था, तो उसकी भागदौड़ में मैं मतलब कि नहीं रख पाई थी व्रत। ऐसे थोड़े बीमार भी रहती हूँ, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको कि नहीं करूंगी व्रत। लेकिन माला जाप वगैरह ये सब करती थी। 32 माला का संकल्प लिया था, लेकिन मेरी 40+ माला, 45 50 तक भी हो जाती थी कभी कभी। और इस प्लेटफॉर्म के सभी सीनियर डिवोटीज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिनके इतने प्यारे प्यारे रिव्यू से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक बार सुनीता जी को मैंने ना अपने रिव्यू में बताया, उन्होंने कि हम किसी के घर जैसे अफसोस करने के लिए गए, तो रास्ते में मतलब कि सफर में आते जाते गाड़ी में उन्होंने बताया कि मैंने 40 माला कर ली। तो मैंने उनकी इस बात को सुनकर बहुत हैरान हुई। मुझे लगा कि हम सफर में भी माला जाप कर सकते हैं, क्योंकि कभी पता नहीं था कि भक्ति के बारे में, तो मतलब पता ही नहीं था। बस यही था कि भगवान के आगे धूप दीप जला दिया, और बस अब चलते फिरते भी ऐसे भक्ति कर सकते हैं, ये तो पता नहीं था। ये तो हमने यहीं पे आके सीखा है सब।
फिर मैंने उनकी इस बात को मैंने भी फॉलो किया। मैं भी मतलब कि जब सफर करती थी ना तो अपनी माला साथ रख लेती, और जैसे ही मतलब कि गाड़ी में बैठना तो मैंने अपनी माला निकाल के माला जाप करना शुरू कर देती। इससे मेरे साथ में एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। मुझे जब सफर करना होता था ना, तो जैसे मान लो कि हमें कल जाना है कहीं, तो मुझे आज ही मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो जाती थी। तो मैंने जैसे अब मतलब कि माला जाप करनी शुरू की है ना, तो मेरा ये मतलब कि सिर में जो दर्द है ना वो खत्म हो चुकी है। हो जाती है लेकिन कभी कभार होती है, पहले तो मेरी बहुत बुरी हालत होती थी और मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता था तभी ठीक होती थी। और मेरे साथ ना एक और बहुत ही प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ था। ये 4-5 महीने पहले की बात है। मैंने ना सत्संग में बोलने के लिए एक भजन लिखा था और सोचा कि ये भजन मैं आज सत्संग में बोलूंगी। लेकिन अचानक से मेरे मन में आया कि ये भजन जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसकी जो वर्डिंग है ना, ये मैं आपको मतलब कि थोड़ा सा भजन सुना के बताती हूँ। भजन कुछ ऐसा था। मेरी भक्ति का मुझे इनाम मिला, मेरी भक्ति का मुझे इनाम मिला, रात सपने में मुझको शाम मिला, रात सपने में मुझको शाम मिला। यूं लगा के दुआ में असर आ गया, मेरा शाम मुझको नजर आ गया, मेरे साथ वो मेरे घर आ गया, मैंने बड़े प्यार से बिठाया मेरे शाम को, कर सत्कार मैंने कहा विश्राम को, कहा विश्राम को, रात सपने में मुझको शाम मिला, हाथों में मुरली लिए शाम थे, मेरे घर वो आए उतर धाम से, मेरे पास बैठे वो आराम से, बड़ा ही निराला मेरे शाम का मिजाज था, पहले जो ना हुआ कभी ऐसा ये मिलाप था, ऐसा ये मिलाप था, रात सपने में मुझको शाम मिला, रात सपने में मुझको शाम मिला, शाम के संग मेरी खूब थी बात हुई, जाने कब दिन बीता, जाने ये कब रात हुई, जो भी दिल ने चाहा शाम से बोल दिया, अपने जीवन का राज मैंने प्रभु से खोल दिया, बिना मांगे मुझको वो सब दे गया, मगर वो सकूं संग तलब ले गया, मेरी नींद और चैन सब ले गया, सोचिए दास जो ये सपना ना टूटता, शाम का मिला था जो वो साथ नहीं छूटता, वो साथ नहीं छूटता, रात सपने में मुझको शाम मिला। तो ये भजन जब मैंने लिखा ना, तो मेरे मन में यही आया था कि मुझे तो भगवान ने मतलब सपने में तो मुझे मिले नहीं, तो मैं ये भजन कैसे बोलूं। तो फिर मतलब कि जैसे मेरे मन में ये सवाल उठा ना, तो उसके दूसरे दिन ना मुझे सच में भगवान ने सपने में इतने प्यारे दर्शन दिए ना। मैंने सपने में देखा कि मेरे घर में ना ऐसे छोटा मोटा कोई फंक्शन चल रहा था, उसमें थोड़े बहुत गेस्ट भी आए हुए थे, और मीरा जी जो इसी ग्रुप में है, वो भी, उनका घर भी मेरे घर के पास ही है, तो वो भी मेरे घर आए थे, और साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ लाई थी। तो मैं क्या देखती हूँ ना कि उनके लड्डू गोपाल और मेरे घर के जो लड्डू गोपाल थे ना, वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और बिल्कुल बच्चों की तरह आपस में खेल रहे हैं। और खेलते खेलते ना मेरे लड्डू गोपाल जो थे ना, मेरी ओर देख रहे हैं, मानो वो मुझसे ये कह रहे हो कि जो तेरे मन में क्वेश्चन उठा था ना, कि ये उसका जवाब है, कि मैं तेरे सपने में भी आ गया और तुझे साक्षात दर्शन भी दे दिए। तो मतलब मैं इतनी हैरान भी होगी, और मतलब कि क्या बताऊं, मतलब कि मैं इतनी होगी थी, कुछ बोल नहीं सकती मैं इसके बारे में। लेकिन मैं फिर भी इतनी बड़ी बेवकूफ हूं कि मैंने आज तक ना तो ये डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर किया ग्रुप में, और ना ही ये भजन बोला था।
तो आज मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं, तो मुझे ये डिवाइन एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना हमेशा रिव्यू देने से बहुत डर लगता है। रिव्यू देना मुझे मतलब कि मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं हर बात यही बोलती हूँ कि मुझे डर लगता है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती। तो इस प्लेटफॉर्म से निखिल जी, नितिन जी, निमिष जी, प्रीति जी और मेरे मेंटर रोशन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी वजह से हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। आप सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। और पिंकी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस डिवाइन ग्रुप के साथ जोड़ा। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं भी इस गोलोक परिवार का हिस्सा हूँ, और श्री हरि से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे ऐसे ही हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखना। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। सकन्या जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया और बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके जीवन में। और आपने जैसे कहा ना कि जब हम एक दूसरे को सुनते रहते हैं ना, कितने आइडियाज मिलते हैं हमें डिवोशन करने के। जैसे आपने सुना सुनीता जी को, और कि ट्रैवलिंग में भी तो हरिनाम हो सकता है ना, क्योंकि अदरवाइज जब हम संसारिक जीवन में होते हैं तो हमेशा हमारे मुंह से निकलता है कहाँ है टाइम, कहाँ है टाइम, कैसे करेंगे डिवोशन। बिकॉज हमारी कॉन्सेप्ट डिवोशन का यही होता है कि हमने एक जगह बैठना है, हमें नहा के पूजा रूम में बैठेंगे तभी हो सकता है, या सुबह ही हो सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे डिवोटीज को सुनते रहते हैं कि कैसे लोग समय बना रहे हैं, तो आइडियाज मिलते हैं और कैसे डिवोशनली प्रोग्रेस हो पाती है। कार्तिक मास को आपने खूब आनंद लिया और 32 माला आप रेगुलरली कर पाए, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। देखिए, एक बिगिनर के लिए अदरवाइज एक माला करना में भी संघर्ष होता है, लेकिन जब वो सत्संग में रहता है तो कैसे उसके लिए वो 32 माला करना भी भगवत कृपा से आसान हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा सुकन्या जी, ऐसे ही आपने जोश में चलते रहना है। पिंकी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको मोटिवेट किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद सुकन्या जी, वाकई आपको सुन के आनंद आया और मुझे तो आपको सुन के बड़ी ज्यादा प्रेरणा मिली। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी डिवोटीज सुन रहे हैं उनको सभी को प्रेरणा मिली होगी, और इसी तरह हम सारे मिलके आगे डिवोशन के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। धन्यवाद सुकन्या जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अंजना जी हैं JNK बसोली से। हरी हरी बोल जी। अंजना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी। मैं अंजना कुमारी, बेसिकली फ्रॉम चंबा एंड मैरिड इन बसोली JNK। मैं सितंबर 2020 में अपनी फ्रेंड अंजलि जी के माध्यम से और श्री हरि की कृपा से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरी 2.5 रीडिंग इवनिंग सत्संग में श्री रोशन जी के माध्यम से, और एक रीडिंग मॉर्निंग सत्संग में निखिल जी आपके माध्यम से हुई है। तो मेरी भागवत गीता के अध्ययन से जो लर्निंग बनी है वो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने वैसे पहले भागवत गीता को नहीं पढ़ा था, कभी भी नहीं पढ़ा था। तो गोलोक एक्सप्रेस से वैसे जुड़ने से कोई 2-3 महीना पहले, मुझे नहीं पता, लेकिन गीता जी को घर लाने का या इनको पढ़ने का बड़ी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर सी मन में हुई। कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो 2-3 महीने इसी कश्मकश में थी। मैंने पहले भी रिव्यू में स्टार्टिंग में ऐसा जैसे फील हुआ तो मैंने ये शेयर किया था कि ऐसी स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई। तो उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड अंजलि जी की कॉल आई और उन्होंने गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया और पूछा कि क्या आप ज्वाइन करोगे। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैंने एकदम से हाँ कर दी। भगवत गीता से या यूं कहीं कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले ऐसा नहीं कि मैं धार्मिक नहीं थी, या पूजा व्रत सब कुछ था, बट शायद एक चीज की कमी थी, शायद नहीं पक्का ही एक कमी थी, और वो थी भाव की। सुख दुख की गेम में जरूर फंसी थी और ये सोचती थी कि ईश्वर ने अगर दुख दिया तो क्यों दिया, हमारी इसमें क्या गलती है।
बट अब भाव में जैसे शुद्धता आई है, सुख दुख के कंसेप्ट को समझा और ये जाना कि सुख और दुख तो हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं। सुख मिले तो हरी कृपा, दुख मिले तो हरी इच्छा। अब तो भगवान की ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिखाई देती है और भगवान को थैंक्स भी करना सीखे हैं। एकादशी के व्रत के बारे में कहूँ तो मैं व्रत आई थिंक 16-17 सालों से रख ही रही हूँ, लेकिन सिर्फ नॉर्मली ही, जैसे बस व्रत का बनाया खाया पिया और कथा की ज्यादा से ज्यादा कभी कभार आरती कर ली। बट गोलोक एक्सप्रेस से हमने ये सीखा कि इस दिन तो ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना होता है, प्रभु से जुड़ी एक्टिविटीज करनी होती हैं और प्रभु से अपना रिलेशन स्ट्रांग बनाना होता है। लेकिन साथ में ये भी सीखा कि सिर्फ व्रत का खाने पीने का सामान ही नहीं, व्रत का मतलब भोजन ही नहीं छोड़ना, बल्कि अपनी नेगेटिविटी को ही छोड़ना होता है। जैसे चुगली है, निंदा, क्रोध, इनका त्याग करना है। जहां हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है या फालतू की बातें, उनकी जगह डिवोशनल एक्टिविटीज करनी है। मैं तो सबसे ज्यादा कैंडी क्रश की इतनी एडिक्ट थी कि पूछो मत, लेकिन सबसे पहले उसी को अनइंस्टॉल किया मैंने। और भोग भोग तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, धीरे धीरे भोग लगाना सीखा। काफी बार भूल जाते थे, लगाना भूल जाते थे, खाते खाते याद आता था। लेकिन अब प्रभु की ऐसी कृपा है, रेगुलर रह रहे हैं तो भोग भी लगा पा रही हूँ। लेकिन साथ में ये भी सीखा कि हमने भोग सिर्फ खाने पीने की चीजों का ही नहीं लगाना, बल्कि प्रभु के चरणों में समर्पित करके हर उस चीज का जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हैं, वो सभी प्रभु को अर्पित करके ही इस्तेमाल करनी है। भागवत गीता के अध्ययन से मन और बुद्धि जैसे बिल्कुल सूक्ष्म तत्व को समझा है, जो बिल्कुल डिफिकल्ट है। लेकिन निरंतर वही सत्संग साधना से मन को स्थिर भी रख पा रहे हैं और हमेशा अपनी बुद्धि में परमात्मा को बिठाने की ही प्रेयर करते हैं, कोशिश करते हैं। एक बात और भी सीखी और वो है माया या मायापति। ये बात सच में इतनी दिमाग में घर कर गई है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि जब हम प्रभु को याद नहीं कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम पक्का माया में फंसे होते हैं। और हमने, निखिल जी आप भी बताते हैं, हमने माया को नहीं बल्कि मायापति को चुनना है। अब प्रकृति के 3 गुण, इनके अंतर्गत जब हमने बात सीखी कि ये तीनों गुण किसी न किसी परसेंटेज में हमारे ऊपर हावी रहते ही रहते हैं। लेकिन ये सीखा कि जब हमें ऐसा फील हो कि हम पे इस टाइम सात्विक गुण जो है वो ज्यादा एक्ट कर रहा है, तो मैंने ये फील किया कि उस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की साधना को बढ़ाना है, प्रभु को याद करना है, ताकि पता नहीं कब माया का फिर से अटैक हो और हम फिर से राजसी और तामसी में फंस जाएं। और ये भी सीखा साथ में कि अगर फंस भी जाते हैं तो अपनी साधना को और बढ़ाना है और इनसे निकलना भी है। भगवान कुछ कृष्ण तेरी चमड़ी कुछ कह दिए बनी दी हनु, कह दी चमड़ी तेरी बनी दी। हरि हरि बोल जी। भगवान कृष्णा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैंने तब महसूस की जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से सत्संग से जुड़ी, क्योंकि बिफोर मैरिज मैं अपनी मदर के साथ अक्सर सत्संग वगैरह अटेंड करती रहती थी, कभी वीकली तो कभी मंथली। बट आफ्टर मैरिज ये सत्संग तो भगवान बिल्कुल ही छूट गया, शायद भगवान की यही इच्छा होगी। लेकिन इन 20 सालों में मुझे पता है कि मैंने सत्संग को बहुत ज्यादा मिस किया और भगवान से हमेशा प्रे करती रहती थी कि हे भगवान, किसी न किसी सत्संग से कहीं ना कहीं जुड़ूं मैं। तो ये भगवान की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है, इसे मैं फील करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे गोलोक एक्सप्रेस से ऐसा जोड़ा कि जहाँ मंथली नहीं, वीकली नहीं, बल्कि डेली डेली सत्संग मिलता है। इतने सालों की कमी को देखो भगवान ने कैसा पूरा किया। थैंक्स टू कृष्णा। इसके बारे में मुझे 2 लाइनें आती हैं भजन की। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी दुनिया
ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कुछ ऐसी ही ब्लेसिंग फील कर रही हूँ। अब भगवान से बस एक और इच्छा है, वो है वृंदावन जाने की। काफी सालों से मेरी ये इच्छा मन में बसी हुई है। भगवान अब इसे भी पूरी कर दें, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा होगी और जब भी कृपा होगी, ये भगवान के हाथ में है। अब भगवत गीता के अध्ययन से मैंने रियल हैप्पीनेस को महसूस किया। फलों के प्रति अटैचमेंट कम हुई। नाम जाप में तो इतना आनंद आता है कि प्रभु को याद करने के लिए अलग से टाइम ही नहीं निकालना पड़ता, बल्कि अब हर समय हर टाइम प्रभु का चिंतन चलता रहता है। क्योंकि निखिल जी, आप भी हमें यही समझाते हैं कि चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना है। और इस बार कार्तिक मास के फेस्टिवल को भी बहुत अलग तरीके से और बड़े उत्साह के साथ मनाया। दीपदान करने का भी बहुत मजा आया। विषम पंचक में व्रत भी रख पाए। भगवत गीता के अध्ययन से अभी लर्निंग कुछ परसेंटेज में बनी है, लेकिन बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। मैं प्रोफेशन से वैसे एक टीचर हूँ, बट वही बात आ गई कि पब्लिक स्पीकिंग मेरी भी शुरू से काफी वीक रही है। वीक क्या, जीरो ही कह लो। हेजिटेट बहुत फील करती हूँ मैं, लेकिन रोशन जी की गाइडेंस में मैं बहुत हिम्मत करके कुछ बोल पाती हूँ। बट आई नो अभी भी इसमें बहुत वर्क करना बाकी है। तो लास्ट में मैं गोलोक एक्सप्रेस के इस दिव्य प्लेटफॉर्म से अपने मेंटर श्री रोशन जी का और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी आपका, नितिन जी का, निमिष जी का, प्रीति जी का दिल की गहराइयों से थैंक्स करती हूँ, जो हम पे इतनी मेहनत करते हैं कि बता नहीं सकती मैं। वो ना केवल हमें इतना दिव्य ज्ञान देते हैं, बल्कि इस ज्ञान के साथ भगवत गीता के इस ज्ञान के साथ जीवन जीने को भी प्रेरित करते हैं। अंत में यही कहूंगी कि भगवान की कृपा से अब जो सत्संग से जुड़ी हूँ, सत्संग मिला है हमें, उसका साथ मिला है, तो ये कभी भी ना छूटे और हम सब इसी तरह प्रभु के चरणों की सेवा करते रहें और प्रभु हमेशा हमें अपनी शरण में रखें। हरि हरि बोल जी। न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न शस्त्र पे न शास्त्र पे, न धन पे न ही किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है हे प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। अंजना जी, आपको भी सुन के बड़ा आनंद आया। बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपकी बन रही है, कॉन्फिडेंस पहले से बेटर हो रहा है। कोई बात नहीं, चलते रहिए। जो आपने बात की ना कि आप टीचर हो और फिर भी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है आपकी, बट ये मेजर इशू है, ऐसा नहीं है कि अपनी फील्ड में जैसे बहुत सारे लोग वकील होते हैं, वो वैसे तो उनको बहुत जबरदस्त ओरेटर होना चाहिए, बट वो केवल और केवल जज के सामने जब उनको केस प्रेजेंट हो रहा है वहां हो सकते हैं वो ओरेटर्स। उसके अलावा दैट डजंट मीन कि वो लाइफ की हर एक फील्ड में अच्छे ओरेटर बन जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, पब्लिक स्पीकिंग से मैक्सिमम लोगों को वर्ल्ड में डर लगता है। 99% के साथ इश्यू है ये। और इंसान को लगता है ऐसा है कि उसी के साथ ये इश्यू है, बट ये है सबके साथ इश्यू, 99% लोग। देखिए, जितना हम बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से चिपके हुए होंगे ना, हम शरीर से चिपके होंगे, शरीर के कॉन्सेप्ट से, हमें हमेशा ये रहेगा हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और जैसे बिकॉज ये सोच जितनी बड़ी होगी, उतना ही हम अपने विचार ओपनली व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे आप भगवद गीता का अध्ययन करोगे, डिवोटीज की बात सुनते रहोगे, धीरे धीरे थोड़ा धक्का दो अपने आप को, है ना। धक्का देते रहोगे, ये जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मैं कोई वर्ल्ड में आई डोंट नो एनी प्लेटफॉर्म जहाँ डिवोटीज को मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, बोला जाता है। नहीं तो आप 25 साल से कहीं जुड़े हो, आपको पूछा नहीं जाएगा आप क्या सोच रहे हो, तो ऑफ कोर्स एक इंसान तो जो ऑलरेडी बात नहीं करना जानता, उसको भी मौका भी नहीं मिला ना। बट आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज आती रहती है बीच बीच में अलग अलग तरह से, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए और आप पाएंगे कि आपकी कैसे ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती जा रही है। और फिर आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी उस कॉन्फिडेंस को जो आपने सत्संग से लिया होगा, अपने लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी आप पाओगे कि आप कितने कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। और जीवन जीने का एक अलग तरह का आनंद आता है जब इंसान के अंदर एक ईश्वर की भक्ति से कॉन्फिडेंस जागता है, तो कॉन्फिडेंस जागता है। तो बहुत अच्छा लगा जरा जी, बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद अंजना जी, बाकी आपको सुन के भी बड़ा आनंद आया और ऑलरेडी आप बड़ी अच्छी सेवाएं हमारे ग्रुप में देते रहते हो, बस इसी को आगे कंटिन्यू करना है। धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं जी हमारे साथ रीना जी प्लीज। हरी हरी बोल जी। रीना जी आपको भी शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले तो हमारे जो गो फाउंडर निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी और निमिष जी और हमारे रोशन जी जो हमारे मेंटर हैं, इस ग्रुप को जो लीड करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और उसका इस ग्रुप में वेलकम करती हूँ। और मैं रीना मेल से और डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से। शादी तो मेरी वैसे बनिकेत हुई है, पर लेकिन किसी कारण से मैं यहाँ अपने मायके में रहती हूँ। मेरे भाई की डेथ हो गई थी तो उसके बाद मुझे यहाँ रहना पड़ा। तो मैं तो मतलब कि अपनी भाभी राजकुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके थ्रू मैं इस ग्रुप से जुड़ी। और अगर नहीं जुड़ी होती तो पता नहीं, वही जैसे सभी बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या क्या हो जाना था, मेंटली मतलब इतनी डिस्टर्ब होने लग गई थी मैं। तो 7 साल पहले मेरे भाई की डेथ होगी। बचपन से जब हम मतलब कि छोटे छोटे थे, मैं 4th क्लास में पढ़ती तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मदर ने हमें पाला पोसा, उनको जॉब लग गई थी पापा की जगह। तो शुरू से वैसे मम्मी तो पूजा पाठ तो करते रहते थे, मतलब कि ज्यादा तो नहीं करते थे, पर धूप जो तो उन्होंने जरूर डालनी, और हमें बोलना तो हमने नहीं, मतलब इग्नोर कर देना, हमने बोला नहीं आप ही डालो, बहाना मार देना कुछ। तो मम्मी जब सैलरी लेके आते थे तो उन्होंने पहले भगवान को चढ़ानी अपनी सैलरी। तो मैंने मतलब कि मेरे मन में शुरू से यही था, मैंने बोला मम्मी भगवान ने आपको दिया क्या जो आप ऐसे भगवान को वो करते हो। तो फिर मतलब कि इतना ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे थे उस टाइम, इतना पापा के जाने का इतना वो नहीं था, क्योंकि उस टाइम के बच्चों को इतना समझ भी नहीं होती थी और इतनी अटैचमेंट भी नहीं होती थी। और जब अभी पीछे 7 साल पहले मेरे भाई की डेथ हुई तो उसके बाद जैसे मम्मी बिल्कुल ही टूट गए। तो मम्मी मतलब राम राम करते रहते, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने बोला कि मम्मा आप राम राम क्यों करते हो, आप राम राम, भगवान ने आपको दिया ही क्या है। तो उन्होंने चुप हो जाना, बोलते चलो जो भी है। तो मैंने बोला भगवान ने मतलब कि आपको शुरू से जब से आपकी शादी हुई है तो आपको दुख ही दुख दिए हैं, तो आप क्यों ऐसे भगवान का नाम लेते रहते हो। तो मम्मी तो वैसे रूटीन बनी हुई थी, वैसे उन्होंने खाते पीते राम राम करते रहना। और मेरा तो मतलब कि पहले तो मैं व्रत वगैरह भी रखती थी शादी से पहले, फिर शादी के बाद भी रखती थी। फिर जब मेरे भाई की डेथ होगी तो उसके बाद तो मैंने जैसे मतलब बिल्कुल ही छोड़ ही दिया था भगवान नाम की भी कोई चीज है, मतलब अपनी तरफ से ये मान लिया था। मैंने बोला अगर भगवान है तो मतलब मेरी मम्मी इतने अच्छे थे, मेरा भाई इतना अच्छा था, वो क्यों हमसे दूर चले गए, बस यही सोचते रहना। तो भाभी ने मुझे प्रेरित किया, एक बार बोलते दीदी तो आप ऐसे रहते हो ना, गुस्सा बड़ा है आप में, चिड़चिड़ापन, तो मतलब आप सत्संग सुना करो। तो मैंने बोला ये मतलब वही बात है ना, टाल मटोल करना। मैंने बोला कि भाभी के बच्चे तो बड़े बड़े हैं और ये क्या है, इनको ये घर में दो ही तो है, इन्होंने इनका कोई मतलब कि जब खाना खाना को तो ये बोल देंगे मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मेरी मम्मी है बीमार। तो मतलब ये सोचना कि नहीं मेरे में और इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है, ये कर सकते हैं पूजा पाठ, मैं नहीं कर सकती। मतलब अपने आप को मैं ये लो ही मानती थी कि मैं उसमें नहीं जा सकती भक्ति के रास्ते में। तो जब उन्होंने बोला तो फिर मैंने सीधे मना कर दिया। मैंने बोला भाभी अभी बच्चे छोटे हैं तो बाद में देखा जाएगा। तो बोलते मैं आपको लिंक भेजूंगी देख लेना अगर आपने सुनना होगा तो। फिर उन्होंने झूठ नहीं बोला, ज्यादा फोर्स नहीं किया कि हाँ आप वो सुनो ही सुनो। तो फिर एक दिन पता नहीं क्यों ऐसे मम्मी भी चिड़चिड़े से हो गए थे ना, तो वो भी बड़ा दुखी करते थे, परेशान करते। तो फिर एक दिन ऐसे मैं शाम के टाइम भाभी के पास गई। मैंने बोला भाभी अच्छा आप वो जो बोल रहे थे ना मुझे भेजना सत्संग, शायद क्या बता कुछ अंदर से मेरी आवाज निकली शाम के टाइम। तो फिर भाभी ने बोला कोई बात नहीं, वो बड़े खुश हुए, बोला दीदी कोई बात नहीं, बोला आज आपने खुद से बोला कि मतलब मुझे भी भेजना लिंक। तो फिर उन्होंने मुझे लिंक भेजा, मैंने ज्वाइन किया। तो उस दिन आप ही हमारे ग्रुप में आए थे और इतने अच्छे विचार बताए आपने, तो मुझे फर्स्ट डे से बहुत मतलब कि अच्छा लगा। और फिर मतलब कि पहले मैं रात को जैसे उठ जाना, मतलब भाई के बारे में सोचते रहना, सब कुछ था, बच्चे मतलब पति सब कुछ ठीक था, पर मतलब उसके बारे में सोचते रहना कि भगवान ऐसा क्यों किया, वो अच्छा क्यों हुआ। मतलब ये कहते हैं कि जैसे सुना तो है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो भगवान ने हमारे साथ क्यों इतना बुरा किया। तो मैं यही सोचती रहती कि लोगों के भी इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो तो बच जाते, कहीं की टांग टूटती है, बाजू टूटती, बच जाते हैं। पर अब मुझे रियलाइज हुआ जैसे होते हैं आस पड़ोस में किसी की टांग टूटी हो बाजू, तो मतलब जो बेड पर भी होते हैं तो मतलब कि उनके पेरेंट्स भी थक जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि यार भगवान या तो इसको सीधे छुड़ा देता। तो मैं सोचती हूँ कि अब जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ ना, तब पता चल रहा है कि नहीं चलो जो भी है वो हरी इच्छा और हरी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये रियलाइज हुआ।
और अब ये कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती, अब ये सोचती हूँ कि वो भगवान ने उसको भेजा था, जितनी उसकी ड्यूटी थी उसने उतनी की और वो चला गया। फिर मैं इस ग्रुप से मतलब सितंबर में जुड़ी थी 2020 में। तो उसके बाद रेगुलर तो नहीं सुना, क्योंकि फिर सितंबर के बाद नवंबर में मम्मी की डेथ होगी, तो उसके बाद बीच में थोड़ा छूट गया। तो फिर ये कि फिर उसके बाद तो मतलब 21 से तो रेगुलर ही रही। और जो ये कार्तिक मास का है वो इतना आनंद आया, पहले तो पता नहीं था कि कार्तिक मास भी ऐसे, हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते थे कि ये महीना अच्छा नहीं होता। अभी पता चला है मतलब कि इस महीने की इतनी शुद्धता है और इतने साफ लफ्जों में आपने मतलब बयान किया। मैं तो मतलब कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं भक्ति के रास्ते में ऐसे मतलब इतने आगे तक बढ़ जाऊंगी। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो भी मतलब खुद बोलते हैं कि नहीं तेरे में काफी चेंजिंग आया है, गुस्से में भी कंट्रोल हुआ है। और अभी एकादशी का फास्ट भी करते हैं। पहले फास्ट करते थे पर मतलब कि उसका पता नहीं था कि फास्ट चीज क्या है, बस वही है भूखे प्यासे रह लिए और मतलब कि टीवी वगैरह देखते रहे और टाइम पास करते रहे, कब शाम होने कब खाना खाना है। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी है कि यहीं से सुना है हमने कि फास्ट वाले दिन ज्यादा भक्ति करनी, हरि नाम का जाप करो। तो अब माला जाप, मैं अपना ये सुनाती हूँ मतलब कि जैसे सभी बोलते हैं छोटे छोटे डिवाइन एक्सपीरियंस तो सभी के साथ ही होता है। पिछली गर्मी में जब मैं सोती थी ना, तो रात को ऐसे अचानक से ऐसे लगना कि मेरे पंखे से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप निकल रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं मतलब कि मन ही मन में इतनी खुशी होनी कि मुझे पंखे से भी हरे कृष्णा, मतलब जो मन में था वही ऐसे पंखा चलना, ऐसे लगता है कि हरे कृष्ण हरे राम ऐसे मतलब हो रहा है। और माला जाप की इतनी लत लग गई कि अब मैं सुबह उठते पहले सबसे पहले अपनी माला को पकड़ती हूँ। जैसे आपने बताया धरती को नमन करना कि धरती माता हमें भी इतनी सहन शक्ति देना, ये छोटी छोटी बातें हमने कहाँ से सीखनी थी, ऐसे तो कोई नहीं बताता है, पर आपने इतनी मेहनत करते हो सभी पर। तो वही है कि जैसे छोटे छोटे डिवाइन एक्सपीरियंस तो सभी के साथ होते रहते हैं। तो हम जैसे इसमें जब बता क्वेश्चन हमारे मन में चलते रहते थे, वो ऐसे लगना कि शाम को उसी क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऐसे लगना कि भगवान देखो, भगवान को कैसे पता चल गया कि हम ये सोच रहे थे। बहुत बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जो मैंने मन में सोचना वही मतलब कि शाम को या उस टॉपिक में कुछ बता देना या किसी ने वैसी मतलब कि बता देनी। तो बस हमने यहीं से सीखा है कि एक तो प्रभु है और दूसरा प्रभु की माया है। तो हमें तो मतलब कि माया से बचना है और प्रभु की तरफ जो है वो हमें अपनी ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना है। और ये जो दो रथों की तुलना बताई हुई है बहुत अच्छे तरीकों से, ABCD के जो मॉडल है बहुत प्यारे तरीके से बताया। और हमें ये स्वास्थ्य के जो है मॉडल, इसके बारे में भी पता नहीं था कि मतलब कि कौन सा हेल्थ का है कौन सा, अब पता चल रहा है कि मतलब कि हर चीज के लिए अलग अलग स्वास्थ्य वाले वो होते हैं। तो सोचने के लिए भी अलग सा हमें है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वही है कि भक्ति के रास्ते में तो बहुत से मतलब कि लोग चलते हैं, पर कोई विरला ही होगा जो आगे तक चल पाएगा। और हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जो हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और आप जैसे मेंटर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। और जब जिस दिन सत्संग ना हो तो उस दिन तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बेकार सा दिन गया। तो अब वही, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हम भक्ति का रास्ता चुने या माया के पीछे भागे। पर माया के पीछे भाग के तो बहुत देख लिया, माया तो कभी किसी की नहीं होती, आज मेरी कल किसी और की। वो तो ऐसे ही है, वो इंसान जितना नाचेगा उतना नचाता रहेगी माया तो। और वो ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण के बारे में बताया, पहले तो हमें इनकी डेफिनेशन कुछ भी पता नहीं थी कि कौन सा रजोगुण है कौन सा तमो है कौन सा सतो। और ये गुण भी जो है वो तीनों हमारे अंदर ही है। पर ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा गुण चुने, अच्छाई और बुराई सभी कुछ हमारे अंदर है। पर वही है कि अब इस गोलोक से जुड़े हैं तो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और अब गलतियां भी करते हैं तो भी उसी टाइम रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार हम ये काम गलत कर रहे हैं। तो वही है कि अगर हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख देख के अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। हम आपको देख के चल रहे हैं और हमारी फैमिली में हमारे बच्चे हमें देख के चल रहे हैं। वही अगर जैसी संगत वैसी रंगत, ये बहुत जैसे पहले भी हमें ये करवाया था टॉपिक ना, तो ये बिल्कुल सही टॉपिक हमारे ऊपर बैठता है, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल जिस हिसाब से होगा हम उसी उसमें ढलेंगे। पर ये कि हमारे आसपास अच्छे हैं, सारे सत्संग से जुड़े हुए हैं तो अच्छा फील होता है। और बस मैं यही बोलूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। रीना जी बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है और आप कह रहे हो कि आपका घर घर मंदिर जो हमारा सपना है, आपका घर भी मंदिर भगवान की कृपा से बन गया है।
आसपास आपकी फैमिली नोटिस कर पा रही है आपके अंदर आए हुए बदलावों को, और जोश आपका बढ़ रहा है, ऐसा आपकी बात सुन के ऐसा लगा, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है और पीछे नहीं हटना है और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनना है। देखिए ऐसे ही तो समाज बदलेगा, है ना, क्योंकि हम सभी लोग, एक एक इंडिविजुअल पूरी सोसाइटी का निर्माण करता है। इंडिविजुअल से फैमिलीज बनती हैं, फैमिली से कम्युनिटीज बनती हैं, कम्युनिटीज से मान लो डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स, एंड इस तरह से स्टेट से नेशन, एंड सारे बहुत सारे नेशन से वर्ल्ड बन जाता है। तो अगर एक एक इंडिविजुअल बदलेगा, भगवान के साथ जुड़ेगा, एक बेटर इंसान बनेगा, तो उसके अपने दायरे में वो पॉजिटिविटी ही बांटेगा। और ऐसा लग रहा है कि वो आप पॉजिटिविटी बांट रहे हो। वर्ल्ड वेलफेयर में यही कंट्रीब्यूशन देनी है हम सबको, कि हम बूंद जितनी कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं ना वर्ल्ड में, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज करके, और उसका सबसे सरल तरीका यही है, भक्ति मार्ग जिस पे हम चल रहे हैं। आनंद बांट में रहिए, आनंद को बांटिए। थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। धन्यवाद रीना जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के जी, धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं जी, हमारे साथ रेखा राठौर जी चंबा से। हरी हरी बोल जी। रेखा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। शरीर से रहिए व्यस्त, आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए। मैं रेखा राठौर चंबा से बोल रही हूँ। मैं इस ग्रुप के साथ पिंकी जी के माध्यम से रोशन जी के ग्रुप में जुड़ी हूँ, और इस ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। जैसा कि निखिल जी आप कहते हैं ना, हम सौभाग्यशाली है जो हमारा जन्म इस भारतवर्ष में पैदा हुआ। थैंक यू सो मच रोशन जी, निखिल जी, नितिन जी और पिंकी ठाकुर जी, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा। इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब से इस ग्रुप में नहीं जुड़ी थी, तब मेरे अंदर बहुत से नेगेटिव विचार थे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, ईर्ष्या करना, और कोई कुछ बोलता तो उसको दिल पे लेती थी और कई दिनों तक उसके बारे में सोचती रहती थी, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और दुखी रहती थी। जब से इस गोलोक ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ और मैंने अपने सत्संग को रेगुलर सुना और साधना को बढ़ाया, और मुझे माला जाप करना बहुत मुश्किल लगता था। एक माला भी बड़ी मुश्किल से होती थी। फिर मैंने माला जाप को बढ़ाया। पहले मेरी 16 माला हुई, फिर मैंने 32 माला की, अब मेरी 64 माला होती है। कई बार तो 100+ हो जाती है। ये सब तभी हो पाया जब मैं इस दिव्य प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी। इसके लिए मैं मेंटर श्री रोशन जी, निखिल जी, नितिन जी और पिंकी ठाकुर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ, क्योंकि यह सब उनकी वजह से ही हो पाया। भक्ति तो सभी सिखाते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन करे वो कोई कोई ही होता है। इस ग्रुप के साथ जुड़ने से मुझे बहुत शांति मिली है, और इस ग्रुप के साथ कार्तिक मास की महिमा का भी पता चला। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम और दीपदान करना, ये मुझे पहली बार पता चला। और इस कार्तिक मास में मुझे बहुत आनंद आया। कार्तिक मास में मैंने संकल्प भी लिया था कि मैं 32 माला करूंगी और दीपदान करूंगी, बिना प्याज का खाना बना के और फिर भोग लगा के खाना खाऊंगी, जो भगवान की कृपा से पूरा हुआ। मेरे साथ दिव्य अनुभव भी बहुत हुए, मगर एक ही अनुभव मैं सुनाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मैं बड़ी बीमार थी और मेरे हस्बैंड को जरूरी काम आ गया और वो कहीं चले गए थे। तो मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी, मुझे तो मतलब चक्कर आ रहे थे, मैं कैसे खड़ूंगी, टेस्ट होगा मेरे ब्लड निकालेगी, मुझे तो डर लगता, मैं कैसे निकालूंगी उसको, मुझे पता नहीं चक्कर आ जाए तो क्या करूंगी। तो मैंने भगवान से प्रेयर की, भगवान मेरा कोई नहीं, आप ही है, जो भी करेंगे आप ही करना, जो भी करोगे। मैं हॉस्पिटल गई, मैंने पर्ची बनाई, फिर मेरा टेस्ट हुआ,
फिर उन्होंने बोला मैम आपकी बारी आ गई, आप अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला अपनी बाजू वो पीछे करो और ब्लड निकालना है। मैं मन में सोच रही थी भगवान अब क्या करूं, मुझे तो बहुत डर लगता, ब्लड ब्लड देखूंगी तो मुझे तो रोना आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा मेरा। फिर मैंने बाजू की और मैं आंखें बंद करके साइड में ऐसे मुड़ गई। मैं भगवान का नाम जाप कर रही थी मन में ना। तो उन्होंने बोला मैम हो गया आपका। मैंने बोला ब्लड भी निकाल दिया, ये कैसे हो गया। फिर मैं भगवान का थैंक यू किया कि भगवान होते हैं, मेरे साथ साक्षात दर्शन हुए वो वाले। और अंत में मैं यही करना चाहती हूँ, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर और ना ही धन पर और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल जी। रेखा जी आपको सुन के बड़ा आनंद आया, दिव्य अनुभव आपका बहुत अच्छा था। ऐसे ही आपने जोश में बढ़ते रहना है आगे। कार्तिक मास में भी ऐसा लग रहा है, बहुत सारी डिवोटीज से पता चल रहा है कि कार्तिक मास को इस बार आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। और जो ऊर्जा व्रत का मेन पर्पस था, ऐसा लगता है कि भगवत कृपा से गोलोक एक्सप्रेस को सफलता मिली, ऊर्जा बढ़ी है सब भक्तों की। ऐसी ही हम सबकी ऊर्जा बढ़े, ईश्वर के रास्ते में चलें और ये जन्म वेस्ट ना करें। हम कितने करोड़ों जन्म वेस्ट कर चुके हैं, ये जन्म में हमें पूरी मेहनत करनी है कि हमें अल्टीमेट भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। नहीं तो ये संसार दुखालय है और हम इन दुखों के बारे में बात करते करते अपना जीवन कहीं फिर से ना व्यर्थ कर दें। जितना समाज जोर लगाता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और बातें करने के बारे में, राइट, हमें उतना से ज्यादा बहुत ज्यादा जोर लगाना है प्रभु का गुणगान करने, प्रभु का नाम जप करने में और दूसरों को प्रभु के बारे में मोटिवेट करने के लिए। ये वाला पार्ट पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ना समाज में अपने तक रखते हैं और वहां गड़बड़ हो जाती है। याद रखिए हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हैं। वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर्स बनना है आप सबको। आपको क्यों तैयारी करवाई जा रही है? भगवान तैयारी करवा रहे हैं आपको। वॉकिंग प्रीचिंग सेंटर, जहां खड़े हो जहां भी हो आप, है ना, मौका देखो और भगवान के ज्ञान के बारे में बताओ और दूसरों को मोटिवेट करो। ये करते रहिए, आप सब अच्छे से कर पाओगे। रेखा जी आप भी कर पाओगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रोशन जी आप एक डिवोटी को सुनना चाहते हैं और या कैसा आपका मन है? हरी हरी बोल जी, धन्यवाद निखिल जी। निखिल जी एक डिवोटीज को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेयर और भजन की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रोशन जी, निखिल जी, मैं भी 5 मिनट दूंगा, एक डिवोटी को और सुन लेते हैं उसके बाद। ओके ओके, हरी बोल जी, धन्यवाद नितिन जी। हरी हरी बोल जी, धन्यवाद रेखा राठौर जी, बहुत बढ़िया आपने अपनी बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे साथ अंजू वाला जी। अंजू जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। अंजू जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। निखिल जी शायद अंजू जी हमारे साथ नहीं है अभी, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, बीना जी है हमारे साथ। बीना जी आपको सुन लेते हैं। हरी हरी बोल। बीना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। आई थिंक वो भी नहीं है। रोशन जी नेक्स्ट डिवोटी का नाम ले लीजिए। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे। रोशन जी अनम्यूट कर लीजिए। हरी हरी बोल जी। पूनम राणा जी हमारे साथ। पूनम जी प्लीज, हरी हरी बोल जी। पूनम जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। सबसे पहले तो मैं गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर नितिन जी एंड को फाउंडर निमिष जी, निखिल जी और प्रीति जी का और हमारे मेंटर श्री रोशन जी का अभिवादन करती हूँ, हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद करती हूँ। मैं पूनम राणा बेसिकली दुनेरा डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में है और अभी स्टिल मैं गुरदासपुर तिब्बड़ी कैंट में हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से अक्टूबर मिड में जुड़ी अपने हस्बैंड और कन्या मामी जी हैं मेरे, उनके माध्यम से। मामी जी मुझे बहुत पहले मतलब
उन्होंने मुझे बहुत पहले बता दिया था, जब वो ज्वाइन हुए थे तो भी उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे ऐसे पूनम हमारा हम सत्संग सुनते हैं तो आप भी सुनो। क्योंकि मैं ना अपने फिजिकल मेरे को इतने इश्यूज है, मैं उनसे बहुत परेशान रहती हूँ और चिड़चिड़ापन बहुत है मुझ में। लेकिन मैं वही है कि तब हम कानपुर में थे पोस्टेड, तब मैं वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। और वही था कि मतलब ये क्या होगा फोन पे, है ना, क्या होगा इस पे, कैसे पढ़ाते होंगे, कोई इंटरेस्ट उतना नहीं मेरा बना तो मैंने नहीं ज्वाइन किया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन कर लिया विद इन मंथ, जुलाई जुलाई 2021 में। तो वो सुनते थे तो मुझे भी बोलते थे कि आप सुनो। मैं तब घर पे थी, लेकिन मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे लगता था कि ये सब तो बुढ़ापे के लिए है ना, मैं तो अपनी ही बीमारी से परेशान हूँ, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, आप सुन लिया करो, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप सुनो। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे पोस्टिंग आई है हमारी अमृतसर, यहाँ पे गुरदासपुर, और हम अगस्त में आए हैं यहाँ पे, लास्ट ईयर अगस्त में आए हैं। तो फिर क्या हुआ ना कि सितंबर में हम यहाँ क्वार्टर मिल गया हमें, तो क्वार्टर मिल गया तो ये क्या करते थे हस्बैंड मेरे की, स्पीकर पे डाल देते थे, स्पीकर पे डाल देते थे और मैं किचन में काम करती थी तो थोड़ा बहुत मतलब ये सुनाई दे जाता था। तो एक दो दिन तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, है ना, क्या क्या बताया जा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, उतना अच्छा भी नहीं लगा। मैं फिर इनको बोलने लगी कि रहने दो, आप खुद ही सुन लिया करो, मुझे नहीं सुनना है, आप खुद सुन लो। तो फिर ये कंटिन्यू ऐसे करते रहे, ऑफिस से आते थे और आगे लगा देते थे। तो फिर मेरा ना धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया। मेरा इंटरेस्ट बेसिकली एक टॉपिक से बना, टॉपिक था कुछ मतलब कार्तिक मास में जो है ना, कार्तिक मास का था कुछ, जैसे कार्तिक मास में जो बच्चे जन्म लेते हैं, मेरी भी बेटी है ना कार्तिक मास में हुई है, तो मुझे ना सब बोलते हैं कि ये तेरे को भारी है, तो इसीलिए तू बीमार रहती है। मुझे स्पाइन की प्रॉब्लम है और नर्वस सिस्टम में मेरा पूरा खराबी है, तो मुझे सब बोलते हैं कि इसीलिए तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू कभी ठीक नहीं होगी, ये है। मैंने पर लोग बोलते हैं तो बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे रहना होगा, तो भगवान जो सोचा होगा भगवान ने ठीक ही सोचा होगा। तो फिर उसके बाद सुनने लग गई मैं, तो अच्छा लगा मुझे, फिर मुझे थोड़ी ना समझ आने लगे। पहले तो सिर्फ ऊपर जाते थोड़ा मतलब मुझे लगा ये तो देखो हमारे मतलब पूरा डेली लाइफ से ही मतलब रिलेटेड है ना। हम पहले तो मुझे ऐसा लगता, जब से मैं जुड़ी हूँ कि पहले तो हम अंधेरे में ही जिंदगी काट रहे थे, और अभी मतलब थोड़ी सी बुद्धि में भगवद गीता की रीडिंग से मुझे ये पता चला कि मैं क्यों बीमार रहती हूँ, है ना। मैं भगवान से यही बोलती थी कि मैं क्यों बीमार रहती हूँ, मेरी मुझे मुझे मेरी क्यों आंसर मिला है। वो सबसे बड़ी बात ये देखिए हमारे कर्म है ना, मैंने कर्म ही कुछ ऐसे किए हैं कि मतलब मेरे इतने बुरे कर्म किए हैं शायद मैंने, है ना। फिजिकली मैं हर चीज है ना, हर चीज है जीने के लिए, जो भी सुख सुविधा है हर चीज है मेरे पास, लेकिन फिजिकली मैं ठीक नहीं है, डेली बीमार बीमार है, काम से जुड़ी हूँ मैं। स्वामी जी और अपने हस्बैंड का धन्यवाद करती हूँ, और आप मेंटर्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। मैं जैसे कि आर्मी कैंट में रहती हूँ, अगर ये सत्संग टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं होता तो मैं तो ये सुन ही नहीं सकती थी। देखिए ना कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, है ना, तो मैं तो ये सुन ही नहीं पाती, क्योंकि हमें तो कैंट से बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिया जाता जब से ये कोरोना हुआ है ना। हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं ये लोग सब कुछ। तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे सत्संग सुनना, बहुत मतलब मन को ना शांति सी मिली है, पता चला है कि ये मेरे कर्म है, ये तो मुझे भुगत नहीं है, है ना। तो ठीक है मुझे भुगत रही हूँ मैं, है ना, कोई बात नहीं, भगवान दिन ऐसा नहीं मतलब हाँ बीमार बीमार तो अभी क्या हो गया है कि जिस दिन मैं ठीक होती हूँ उस दिन मुझे लगता है कि आज ना हरि की कृपा है मेरे ऊपर, और जिस दिन तबीयत हो तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मेरी अभी 5 मंथ की जर्नी हुई है, तो 6 मंथ चल रहा है मेरे को सुनते हुए, लेकिन थोड़ी सी मेरे में ना ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अब मुझे
मैंने गुणों के बारे में जाना यहाँ पे, है ना, कि तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, कौन से गुण की तरफ करना है। कभी पता ही नहीं था कि क्या होते हैं गुण, क्या है ना, हमें क्यों गुस्सा आता है, हमें क्या करना है, कुछ पता नहीं था। मैंने यहीं से मतलब 2 और 3 मंथ्स ही हुए हैं मुझे को व्रत करते हुए। बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी हेल्थ की वजह से बिल्कुल भी मतलब व्रत बहुत चिंतित रहते हैं मेरे लिए, बोलते थे नहीं नहीं सब देख, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है कि नहीं मुझे करना है व्रत, मुझे अपने प्रायश्चित करना है मुझे। तो और मेरे पास ना बाल गोपाल भी है मेरे, मैं नानी जी के पास रहती थी, मैं वहीं पे मेरा पढ़ाई और शादी मेरी वहीं से हुई। तो उन्होंने ना मेरे को गिफ्ट की मुझे। तो कभी ला दिया, कभी कभी, है ना, ऐसे ही करती थी बस। पता हाँ मतलब ये भगवान क्या करूं या कुछ पता ने कुछ बताया ही नहीं, बस वही। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पूनम जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, लेकिन अभी ना पिछले कुछ देर से ना आपका वॉइस ब्रेक होना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। लास्ट 1-2 मिनट से ना आपकी वॉइस बहुत। वीडियो ऑफ करके कर लीजिए आप बात। हाय हरी बोल जी, हाय हरी बोल जी। हाँ जी, तो मतलब बाल गोपाल जी दिए थे नानी ने। तो अभी देखो मैं इतने मतलब शुद्ध भाव से, है ना, जब से सुन रही हूँ तो तब से मैं पूजा इतने शुद्ध भाव कर रही हूँ, भजन गाती हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तो मैं बातें करती हूँ अपने बाल गोपाल जी से और मतलब मुझे भजन गाते गाते, उनको भोग लगाते मतलब आंसू आते हैं मेरे, मतलब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इतना अच्छा लग रहा है। और बस वही है, बस यही सीखा है कि मतलब वही है कि शुद्ध प्रेमा भक्ति है ना, शुद्ध प्रेमा भगवान से बस प्रेमा मांगनी है, शुद्ध भक्ति मांगनी है। और आपका ना मैंने वीडियो देखा है निखिल जी, जो गोलक धाम आपने को करके दिखाई थी कि हम यहाँ पे जाएंगे, है ना, संसार, ये संसार तो एक दुखालय है, तो हमें मतलब बार बार वही 84 साल के चक्रों में मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी ये चाहे वो आपका कि देखो मुझे भी वही उन्हीं को प्राप्त करना है ना, पास ही जाना है, मुझे बार बार इस दुखालय में नहीं आना है। बहुत अच्छा लगा वो देख के, वो मुझे लालच आया कि मैं माँ के बारे में बताऊँ तो मैं नहीं हो पाती थी। मैंने प्रेयर्स की कृष्णा जी को कि कृष्ण जी मुझे थोड़ी सी मतलब सद्बुद्धि कैसे आपकी माँ करूँ। तो अभी की कृपा से मैं 8 माह कृष्णा जी आज मैं डबल माला कर, उस दिन मैंने 16 की बजाय 18 माला हो मेरी। तो इतनी और एक दिन ना मुझे थोड़ा सा मैं डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी कुछ मेरे नानी जी ने है, तो वही मेरे को मतलब सपने में आई नानी जी। वैसे मुझे सपने याद है। अरे बोल, क्या पूनम जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? रोशन जी आपको आ रही है क्या क्लियर आवाज, या मेरी तरफ से हो रहा है? ब्रेक हो रही है। हाँ पूनम जी, आपकी ना लास्ट 2-3 मिनट से ना बहुत ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो गया। आप एक बार क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आप इतने अच्छे से भाव प्रकट कर रहे हो बट हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। पहले ठीक आ रही थी। हरी हरी बोल जी, अभी आवाज आ रही है? हरी हरी बोल जी, हाँ आप ठीक आ रही है जी। आप कर लीजिए बात आप। सॉरी नेटवर्क का इशू हो सकता है, सॉरी। हरी हरी बोल जी। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि मतलब नानी जी ने मुझे बाल गोपाल दिए थे। तो मुझे अभी कुछ दिन पहले ना सपने में नानी जी आए हैं। मैं अपना डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, शायद मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी इसलिए सुन नहीं पाए होंगे ना। तो उन्होंने मुझे सपने में आए और नानी जी ने बोला कि तुझे कुछ मतलब, मैं कृष्णा जी से प्रेयर करती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, आप मुझे मतलब मैं लोगों के डिवाइन
डिवाइन एक्सपीरियंस सुनती हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि देखो भगवान मुझे तो कुछ बता ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, है ना। तो मुझे सपने में नानी जी आए, उन्होंने बताया कि पूनम पूनम तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू खाली बस मतलब बाल गोपाल की सेवा कर, उनकी ही भक्ति कर, और बस इतना ही बोला उन्होंने और कुछ नहीं बोला, और मुझे वो सपना याद रह गया। तो मतलब मुझे लगा, देखिए मैं सोच ही रही थी, और कृष्णा जी देखिए मेरे मतलब उन्होंने मेरे को रास्ता दिखा दिया कि तू मेरी ही भक्ति कर, है ना। तो मैं बस वही है कि सुबह शाम दिन रात जब भी मुझे टाइम मिलता है, चैंटिंग तो मैं ऑल डे करती हूँ, ऑल डे काम करते हुए, है ना, उठते सोते जागते। माला तो नहीं उतनी हो पा रही, 8 ही माला कर पा रही हूँ। आप लोग मेरे लिए प्रेयर्स कीजिएगा कि मैं कर पाऊँ। बस वही है कि मुझे अब इसी से जुड़े रहना है। अभी तब इसकी भगवत गीता की द्वारा से जो रीडिंग होगी मैं शुरू से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तो बीच से स्टार्ट हुई थी, तो उतना समझ नहीं आया। बस इतना ही समझ आया कि हम आत्मा हैं, और आत्मा को बस परमात्मा की ही खुराक देनी है, और कुछ नहीं, है ना। जैसे बॉडी को चाहिए, है ना, हर चीज, तो वैसे आत्मा को परमात्मा की ही खुराक देनी है। और देखिए मैं इन 5 महीनों में मैंने 1-2 लोगों को भी मोटिवेट किया है, और उनको लिंक भेजती हूँ, वो भी सुन रहे हैं। मतलब मुझे भगवान की बातें करना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब कितना अच्छा लगता है। जहाँ भी भगवान की बात होती है मेरे को लगता है कि हाँ मैं वहां पहुंचूं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच निखिल जी। और हमारी मेंटर श्री रोशन जी मामा जी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड और कन्या मामी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा। और मतलब अब मैं थोड़ा सा 4 लाइन, ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं 2 लाइन गाना चाहती हूँ। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस इतना ही कहना चाहूंगी। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन केवल और केवल मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूनम जी, बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आपके जो भाव है वो शुद्ध होते जा रहे हैं, और आई एम श्योर आपके हस्बैंड को बड़ी खुशी मिल रही होगी। कहाँ आप इन बातों को इग्नोर करना चाहते थे, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और जैसा हम जनरली सुनते हैं 90% लोगों का ऐसा ही होता है, 5-10% लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं ईश्वर के रास्ते से। अदरवाइज सबके मुंह से यही निकलता है कि यार क्या है, बोर हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और फिर भी अगर कोई करता रहे तो जैसे आंवला आंवला है, आंवला खाओ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में उसका स्वाद आना शुरू होता है, उससे हेल्प होती है। वैसे ही सत्संग होता है इनिशियली, हो सकता है आपको अच्छा ना भी लगे और आपको समझ ना भी आए जैसे आपके साथ हुआ, लेकिन सुनते रहो फिर मजा आना शुरू हो जाता है, और बाद में नशा हो जाता है इंसान को। उसको समझ आ जाता है कि अगर मैं सत्संग से नहीं जुड़ूंगा तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और डिवाइन एक्सपीरियंस भी बहुत प्यारा था आपका। ऐसे ही आपका विश्वास ईश्वर में बढ़े और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। ऐसा लग रहा है आपके घर में भी घर घर मंदिर, घर मन मंदिर का हमारा सपना साकार हो रहा है। ऐसे ही मिलजुल के चलते रहिए। हमेशा याद रखिए, एक परिवार बदलेगा तो कम से कम वो आने वाले 5-10 सालों में 500 परिवारों को बदलने का एक सोर्स बनेगा। मिनिमम है ये, मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको। तो चलते रहना है, चलते रहना है। शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं रोशन जी, और उसके बाद आप सत्संग लीड कर लीजिएगा। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। आज का सत्संग बहुत दिव्य था। सभी डिवोटीज बहुत प्यारे प्यारे भाव अपने प्रकट कर रहे थे, चाहे पूनम जी, रीना जी, अंजना जी, रीता जी। आई थिंक एवरीवन वाज एक्सीलेंट। और मैं शुभकामनाएं देने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद भी करने के लिए आया हूँ। एक्चुअली हम सबको मिलके भगवान श्री हरि का ही धन्यवाद करना चाहिए,
जिनकी कृपा शक्ति से निखिल जी को ये विजन आया कि उनके अंदर पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और बाद में उन्होंने, जैसे एक दिए से दूसरा दिया जलता है, उस तरह से उन्होंने घर घर में ये ज्ञान का दीपक जलाने का जो बीड़ा उठा रखा है और हम सबको उसमें सहयोग देने का मौका मिल रहा है। तो हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और स्पेशली मैं यहाँ बात करूंगा रोशन जी की या भाभी जी इंदु जी की, राजेंद्र जी की, या साथ ही जुड़े हुए और बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवोटीज और उनकी फैमिलीज, मंजीत जी और उनका परिवार, नीलम जी और उनका परिवार, और सुनीता जी, उनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या? बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इस बार अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके सेलिब्रेशन सत्संग जो यहाँ चल रहा है वो एकादशी पे हुआ। इस रीडिंग का स्टार्ट मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार भी जब हम सेलिब्रेशन सत्संग हमने स्टार्ट किया था, देन इट वाज एकादशी। उससे पहले जब हमने सेलिब्रेशन सत्संग इस पर्टिकुलर ग्रुप की रीडिंग का स्टार्ट किया था, देन इट वाज द्वादशी। तो इतने ऑस्पिशियस डेज पर ये सेलिब्रेशन सत्संग स्टार्ट होना क्या इंडिकेट करता है? भगवान श्री हरि की विशेष कृपा है। और रोशन जी, आप जिस तरह से विद सपोर्ट ऑफ ऑल द डिवोटीज, जो सीनियर डिवोटीज यहाँ पर हैं, उन सब के साथ मिलके जिस तरह से इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं और जिस रेगुलरिटी और डेडिकेशन के साथ लीड कर रहे हैं, आई थिंक आप सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं। और मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे बड़ा हर्ष होता है और मैं बहुत खुश भी महसूस करता हूँ अपने आप को। और समटाइम्स एक गर्व भी होता है कि रोशन जी आप इतना बढ़िया कर रहे हैं। मैंने वो पास्ट भी देखा है, वो पास्ट जो मेरा और उनका कॉमन था, जिस समय हम बिल्कुल नेगेटिव साइड पे जा रहे थे, बहुत सारी बुरी आदतों में घिरे हुए थे और लाइफ का कोई गोल नहीं था। आई थिंक पैसे तो शायद हम उस समय भी कमा लेते थे और पार्टीबाजी भी कर लेते थे, गप्पे भी मारते थे, बट ना तो उसका कोई डायरेक्शन थी और ना ही वो करते रहते तो हम कहीं पहुंचते। तो इसलिए मैं तो अपने आप को वाकई बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भागवत गीता का साथ मिला और फिर साथ में आप जैसे डिवोटीज का संग मिला, जिन्होंने मेरी बात को सुना, हमारी बातों को सुन के फिर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहे। और उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, वो समय जो था, उस समय ये गोलोक एक्सप्रेस को जैसे आज आप लोग देख रहे हैं या इतने सारे डिवोटीज को सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम कुछ चुनिंदा लोग थे, जिनमें से रोशन जी भी एक थे, और शायद बहुत सारी क्रिटिसिज्म का और बहुत सारे मजाक का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन ईश्वर की कृपा की शक्ति होती है और रेगुलरिटी से जब कोई साथ देता है ना, रेगुलरिटी से जब चलता है कोई, तो फिर भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। और यही इस केस में हुआ। आज इतने सारे परिवारों को रोशन जी के माध्यम से गाइडेंस मिल रही है। मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरी विशेष यही है कि ये जो सत्संग ग्रुप है, ये इसी तरह से और फले फूले, बहुत सारे नए नए डिवोटीज इसमें आए और आप सब लोग मिलके जिस तरह से यहाँ बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस तरह से अगली बार भी करें। हो सकता है बहुत सारी बातें इस रीडिंग में आपको समझ आई होंगी, बहुत सारे दिव्य एक्सपीरियंस इस बार आपको समझ आए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दे के ये कह सकता हूं कि अगली बार आप और गहरा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे जाएंगे और बेटर और गहरे आपके एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं और भगवान आपको सक्षम बनाने वाले हैं। जैसे निखिल जी अभी यहाँ कह रहे थे ना कि एक्चुअली आपको ट्रेन किया जा रहा है। कृष्णा का प्लान है ये, हर घर में मंदिर होना है, हर मन मंदिर होना है। तो उसके लिए जन जन को ट्रेन किया जा रहा है कि आप जहां हो वहां से भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर सको। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, जहां मौका मिले वहां भगवान श्री हरि का उपदेश देना है, जो उन्होंने भागवत गीता के माध्यम से हमें दिया। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म का ये लाभ आप सब लोग उठाएं। इस चीज को अब बहुत सारे परिवार समझ पा रहे होंगे
जो शायद शुरुआत में रोशन जी ने इस बात को समझा था, अब आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और ये विश्वास के साथ जब हम इस तरह से सब एज अ टीम आगे चलेंगे विद ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सपना जो इतने सारे घरों में अब साकार होता दिख रहा है, ऐसा असंख्य परिवारों में हो जाएगा और उसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला। एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट विशेस, जोश के साथ, उमंग के साथ अगली रीडिंग की तरफ आप लोग जाएं, यही मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रेयर्स करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी बोल। नितिन जी, आपके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार जो भी बोले वो प्रकट कर पाऊं। आपकी ब्लेसिंग। कौन सही है? ज्योति जी अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। आपकी ब्लेसिंग के बिना मेरा ये सत्संग अधूरा ही होता। नो डाउट निखिल जी की ब्लेसिंग तो हमारे ऊपर है ही है, पर जब तक आपकी ब्लेसिंग नहीं हो मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। ये आज जो मैं कर पा रहा हूँ, मेरी जितनी मंदबुद्धि है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं ज्ञान बांट पा रहा हूँ, ये आपकी प्रेरणा से। धन्यवाद। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इन शब्दों के साथ धन्यवाद। प्रेयर के लिए चलते हैं जी। अंजलि ठाकुर जी प्लीज। हरे हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ा आनंद आया सत्संग का, सबके रिव्यू भी बड़े अच्छे थे और निखिल जी और नितिन जी हमें जो ब्लेसिंग दे रहे हैं उनका भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी प्रेयर्स की तरफ चलती हूँ। सबसे पहली प्रेयर सीमा पठानिया जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और फिजिकल हेल्थ के लिए बोला है। नीलम पठानिया जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। वीना राणा जी ने आदित्य और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। गोगी अंदोत्रा जी ने अपनी सिस्टर की गुड हेल्थ के लिए। रीना देवी जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। कृष्णा शर्मा जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। इंदू कोडर जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ के लिए। रोशनी कुमारी जी ने अपनी और अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। कविता मनकोटिया जी ने अपनी मदर की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। पन्यादू प्रसाद जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। पिंकी देवी जी ने अपनी गुड फिजिकल हेल्थ के लिए। ज्योति ठाकुर जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। वंदना पटियाल जी ने अपनी और अपनी फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। चैन लाल जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। देसराज जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। पूनम राणा जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। नीलम पठानिया जी ने अपनी फैमिली की गुड हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। रंजू कुहाल जी ने रजत की गुड हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी के लिए। सुमन देवी जी ने अपने भांजे की गुड हेल्थ के लिए। मुकेश सिंह जी ने अपनी वाइफ और अपने बेटे की कंप्लीट हेल्थ के लिए। तरुण सिंह जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अनीता ठाकुर जी ने अपनी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। रचना राणा जी ने अपने बेटे और भतीजे की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। कन्या देवी जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ और कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। कमलेश कुमार जी ने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। निखिल गुप्ता जी ने सिस्टर राणा जी की गुड हेल्थ और गुडनेस के लिए। सीमा शर्मा जी ने अपनी डॉटर की गुड हेल्थ के लिए। सोनिया जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। रेखा रानी जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर के लिए बोला है। तो आज के लिए इतनी ही प्रेयर है। अगर किसी का नाम मेरे से छूट गया हो तो मैं माफी चाहूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। धन्यवाद अंजलि ठाकुर जी। डेफिनेटली जी, हमारी जो स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला थी, हम इन डिवोटीज के नाम डेडिकेट करते हैं और मैं अपनी तरफ से 5 माला इन सभी डिवोटीज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके नाम डेडिकेट करता हूँ। जो भी माला जाप करता है
इन डिवोटीज की प्रेयर को ध्यान में रखते हुए जो भी माला डेडिकेट कर पाए जरूर करें, इसको एक साधना और सेवा की तरह लेने की कोशिश करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद जी। अब हम अपने भजन की तरफ बढ़ते हैं। रोशनी जी प्लीज। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और आज जो नितिन जी ने बोला बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स जो हमारे लिए बोले, और थैंक यू सो मच नितिन जी, निखिल जी, प्रीति जी और रोशन जी आपका। तो आज वैसे भी बहुत लेट हो गया तो हम अपने भजन की तरफ चलते हैं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे जो मैं शरण तिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे दे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ब्रजमंडल में गूंज राधे, कृष्ण की वो है प्राण राधे, कृष्ण की वो है प्राण राधे। ऐसी युगल छवि पे बलि जाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे गोविंद गोपाला, जय गोविंद राधे गोपाला। कृष्ण मधुसूदना, मधुसूदना कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद रोशनी जी। आप दोनों सिस्टरों को सुन के आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल वर्डिंग और ब्यूटीफुल आवाज में आनंद आ गया। इन्हीं शब्दों के साथ, प्रेयर के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।